नमस्ते सर, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोध कर रहा हूँ। मेरे शोध का विषय है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी थिएटर अक्रॉस हिंदी बेल्ट विद ए व्यू टू वुमेन पर्सपेक्टिव। इसके 4 पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि मैंने 10-12 नाट्य लेखिकाओं को लिया है, उनके नाटकों का मंचन अक्रॉस हिंदी बेल्ट के 11 राज्यों में पुरुष और महिला निर्देशकों द्वारा किया गया है, उसका तुलनात्मक अध्ययन करना। दूसरा पक्ष ये है कि अगर किसी महिला निर्देशिका ने अगर कोई नाटक लिख के उसका मंचन किया है क्रॉस हिंदी बेल्ट में, तो उसका अध्ययन करना। तीसरा, अगर क्रॉस हिंदी बेल्ट में इन 11 राज्यों में अगर किसी महिला नाटककार ने कोई नाटक लिखा और उसका मंचन पुरुष और महिला निर्देशकों द्वारा किया गया है, तो उसका अध्ययन करना। और चौथा है महत्वपूर्ण कि अगर इन 11 स्टेट्स में थिएटर डायरेक्टर्स, रंगकर्मियों ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी रंगमंच को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और समृद्धि के लिए, तो उन महत्वपूर्ण लोगों का इंटरव्यू लेना है। नमस्ते सर, आज हम बात कर रहे हैं सर एम.के. रैना से। एम.के. रैना सर से। जी सर। सर, पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी रंग यात्रा के बारे में हमें कुछ बताएं सर। विकिपीडिया पे सब लिखा है मोस्टली। जी सर। मैं कश्मीर में था, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में एनएसडी आया, यहाँ पढ़ाई की। जी सर। थोड़ी देर एप्रिल में रहा जी और उसके बाद फ्रीलांसिंग शुरू की और आज तक वो चल रहा है। अब क्योंकि हिंदी थिएटर में ज़्यादा जितना कर पाए उतना ही कर पाएंगे। जी सर। तो हम भारतदेशिक भाषाओं में भी काम किए हैं, जैसे हमने बंगाल में काम किया, केरल में काम किया है, पाकिस्तान में काम किया, बांग्लादेश में काम किया, उधर अपना क्या कहते हैं नेपाल में काम किया, सारे प्रदेशों में, यूपी में काम किया, पंजाबी में काम किया, राजस्थानी में काम किया। तो ये 13 भाषाओं ऑलमोस्ट पड़ती हैं, उसी में काम किया। मतलब सर आपका तो वो बहुत सारे आउटडोर प्ले किए हैं। नीचे नीचे रखिएगा। पे करीब 150-200 प्ले किए हैं। उसमें बड़ी क्लासिक संस्कृत ड्रामा भी किए, आधुनिक हिंदी रंगमंच भी किए, हिंदी उपन्यास भी बहुत सारे किए, कहानियाँ भी की, एकांकियाँ कुछ बनाई। और मेरा लिटरेचर के साथ काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि मुझे वहीं से कुछ ना कुछ मिलता है जो अच्छा लगता है, और उसका कुछ प्रयोगात्मक करने मतलब इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सफ़र फिर मैं कश्मीर में भी कर रहा हूँ, काम पिछले 20 साल से वहाँ लगा हूँ। टेररिज्म के टाइम में से लेकर आज तक चल रहा है काम वहाँ भी। जी। तो अब मैं ज़रा सा रिलैक्स वहाँ करा, क्यों हमारे जो बच्चे हमने तैयार किए वो बागडोर संभाल रहे हैं, वहाँ फेस्टिवल्स करते हैं, प्लेस करते हैं, तो वो सफर करता रहता है। और इस बीच फिल्में भी मैंने की हैं, काफ़ी सारी फिल्में की हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बहुत बनाई हैं, और 1-2-3 सीरियल बड़े किए मैंने, जैसे मंटू की कहानियों पे किया, प्रेमचंद की कहानियों पे किया। और मैंने अपना क्या कहते हैं, एक नावल था उर्दू का, कर्मा वाली, जिसको पहले मैंने रूपांतरण खुद ही किया था एनएसडी की रेपटी के लिए, कर्मा वाली नाम से। जी सर। और उसके बाद उसको मैंने दूरदर्शन पे भी किया था। जी सर। तो इस तरह से ही चलता रहा। अच्छा सर, इस क्षेत्र में, दिल्ली क्षेत्र में रंगमंच की स्थिति आपके अनुसार कैसी है, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ख़राब हो गई है। अच्छा, वही। बनस्पत के 70 और 80 के दशक से ग्रुप बहुत बने हैं, लेकिन कुछ फोकस में नहीं काम हो रहा है। जी सर। नए नए बच्चे आते हैं, थोड़ी देर के लिए करते चले जाते हैं, ग्रुप ख़त्म हो जाते हैं। और ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। एक्सेप्टिंग 2-3 ग्रुप, अभी एक्लेयर एक ग्रुप है जो हमारे बाद बनाया, वो उसका है, क्या नाम है, सरदार जी का, वो 20 साल मना रहा है, लेकिन वो कहाँ डेंट कर पा रहा है फिर समझ नहीं आ सकता कि कैसे। कहने को कह सकते हैं बहुत कुछ हो रहा है जी। लेकिन मैं कहता हूँ वो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई पेड़ बढ़ रहा है हिंदी थिएटर का, उसका स्वरूप मिल रहा है, वो नहीं। कैरेक्टर भी बहुत सारे उधर भी बहुत कुछ हो रहा है उसमें। मतलब कि हाल ये है कि हॉल नहीं मिल रहे हैं। जो हॉल हैं वो बहुत 2 या 2.5 है काम करने लायक हॉल, और उनमें मोस्टली ये होता है कि महंगा है बहुत जी। तो ये बच्चे मुश्किल है करना। और जो भी ये सब गैर व्यावसायिक नाटक है, जी। कोई प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन अब एक नई बीमारी लगी है सारे हिंदी क्षेत्र को, क्या सारे बात हो, उसको हम कहते थिएटर में नरेगा।
सर प्लीज़ एक्सप्लेन। छोटा सा घटिया सा ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप्स को देती है, तो कुछ जिससे वो खास कुछ कर नहीं पाते हैं, नरेगा है वो, हाँ, और वो लेते हैं और छोटा सा प्ले करते हैं, 2 प्ले हो गया, खाना पूरी हो गई और हो गया प्ले। उसमें से कोई महत्वपूर्ण प्रोडक्शन कहे तो नहीं निकली। कहने के लिए हम सभी बहुत कुछ करते हैं, हाँ बहुत, लेकिन नहीं, मेरे 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 बहुत सोच समझ के बाद मुझे लगता है दर कर दिया उस ग्रांट के लोगों को। वो एप्लीकेशन देना होगा ग्रांट के, किस तरह से मिल जाए ये ग्रांट, और ये ग्रांट इतने मिल रहे हैं। अभी जो संस्कार भारती को मिल के बहुत ग्रांट मिल रहे हैं इनको, वो सिफारिश मिलती है, ग्रांट मिलता है। अब यहाँ पे मजाक होगा कि आप दया प्रकाश सिन्हा का नाटक कीजिए तो आपको ग्रांट यूँ मिलेगी, जो बीजेपी के हैं। तो अच्छे नाटक इसीलिए नहीं बन रहे, मुझे लगे इस चक्कर में अच्छे नाटककार भी खत्म हो गया। इसी वजह से तब मैं ना उपन्यास करता हूँ, जब कोई मैंने बान बढ़ के आत्मकथा क्या गोदान करता हूँ, कोई और भी बहुत सारी नई चीज़ें की। मैंने एक किताब थी ओरियाना फलांची की, लेटर टू एन अनबॉर्न चाइल्ड, उसको मैंने 1.5 घंटे का प्ले एक्ट्रेस से बनाया, बहुत खदब का चला वो। या मैंने गांधी प्रोजेक्ट एक किया, मैंने गांधी की जो भी थी 150वीं सालगिरह थी, तो मैंने खुद ही अपने वॉलंटरी, कोई किसी कोई गांठ पाठ नहीं, मुझे लगा कि गांधी को रिविजिट करना चाहे, तो मैंने उनका विजिट के लिए पहला जो प्ले किया वो था गांधी और टैगोर के संवाद। बहुत रहे हैं, सबको लगता बड़े अच्छे लोग थे, बहुत मेरे प्यारे थे, मतभेद थे, लेकिन वो मतभेदों का जो स्तर था वो मैं आज के पॉलिटिशियन को समझाना चाहता था। मैं बहुत पॉलिटिशियंस को पिनोटाइप किया, मगर पार्लियामेंट सी वरी है मानव, वरी है देश, उस लेवल का देश जो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द होल भूगोल में जो देश है, वो नहीं कि तुझे अपनी मैडम, तो वो गजब कर दिया। फिर गांधी एज ए लॉयर, उनका एक उन पर भी वही केस होता जो आजकल होता है, एंटी सिडेशन केस 124 का, वही कानून के अंदर उनको भी 6 साल कैद की सज़ा हुई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जब टेंशन था सारे अंग्रेज़ों को भी, अहमदाबाद में केस था, तो बम्बई से जस्टिस आए और उनके अंग्रेज़ वकील आए, तो आए 5-7 लोगों के साथ थे, लेकिन सारे अहमदाबाद में छावनी बनी थी जिसकी कुछ राइट्स हो सकते हैं, उनके सिडेशन चार्जेस। तो गांधी गजब आदमी, जैसे उसको कहता है गजब आदमी है, वो ने क्या किया, जज पूछा कि ये सिचुएशन उन्होंने बोला है आपको क्या करना है, कहने लगा कि आई एक्सेप्ट चार्जेस, केस ख़त्म, आप क्या केस बनेगा। और इतना हंगामा हुआ तो वो जज कहता आप कुछ कहेंगे नहीं, तो मैंने रात को देखा, बिल्कुल पढ़िए, और वह एक महान वकील का ये प्रतीक है, गांधी का एज ए वकील। ऐसा भूसा भरा है गवर्नमेंट को, जज को एंड पे कहता है, जो मैंने अब कहा हमारे देश के मुझे भी लगता कोई मानव ऐसी लिखे रखे, तुम भी रिज़ाइन करो, ऐसी व्यवस्था के साथ तुम भी नौकरी नहीं करनी चाहिए। तो जज कहता वो मैं अभी कर नहीं सकता, मुझे तो केस करना है, तो ये उसमें 6 साल की कैद है। और लास्ट पे वो भी जज में कहता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट मानती है कि कुछ कम करना चाहे, आई विल बी मोर देन हैप्पी। और वो हर LLM और LLB वाले को पढ़ना पड़ता है। इट्स वन ऑफ द ग्रेट डिफेंसेस ऑफ अ लॉयर। गांधी एज ए लॉयर, साउथ अफ्रीका में पूरा एक स्टैचू खड़ा है वहाँ बनाया गया, तो वो किया। फिर गांधी एंड बच्चों का एक था, वो किया। और फिर अभी चल रहा है हम हत्या का कार्य, 17 जनवरी को यहाँ होगा, वो हिंदी प्ले का ललित सहगल का है। वो गांधी के असैसिन्स ट्रायल, मॉक ट्रायल करते हैं, जिसको एक्यूज़ करो कैसे मारेंगे, उन्हीं में से एक डिफेंड करता है, तो देखा लो तो केस नहीं हमारा पैसा वही हमसे गोली से मार देंगे, तो वो चल रहा है। तो ऐसे मेरे ये है कि जब तक किसी रिचुअली नाटक करने का कोई मतलब नहीं है भाई, एक मूवमेंट खड़ी होनी चाहिए समाज को, वो मुझे लगता नहीं बन रहा है। वही हम हिंदी वालों की प्रॉब्लम, हम बहुत बोलते हैं हमने ये किया हमने ये किया, हम लेकिन मैं कहीं उगता हुआ दिखता नहीं। तो सर आपने चूँकि दिल्ली के बारे में अपनी मतलब बताया, और अच्छा सर, इस क्षेत्र में आपको कोई लगता है कि उपन्यासकार या नाटककार स्त्री उम्र से जुड़े मुद्दे पर लिख रहे हैं या मंचन कर रहे हैं यहाँ पे? आपको किस मुद्दे पर? स्त्री से जुड़े मुद्दों पर,
देखो एक अच्छी थी दिल्ली में, वो बेचारी अभी डेथ हुई है कुछ महीने पहले, त्रिपुरारी शर्मा। जी। वो करती भी थी हम्म, और वो अपने नाटक खुद ही लिखती थी। जी। अनुराधा कपूर एक है, उनसे बात करना तुम। सर हाँ, ये एक क्या हो रहा है इसका? नहीं, बंद होता है ये? एक मिनट सर करता हूँ। जी सर। अच्छा, हाँ तो सर तो त्रिपुरारी जी। त्रिपुरारी हैं। और हिंदी रंगमंच के लिए उषा गांगुली का कलकत्ते में काम है, लेकिन वो गुजर गई कोविड में। जी। उनका काम है वहाँ। और किसका है? नीला मानसिंह तो पंजाबी में ज़्यादातर करती है। जी। और हेमा यहाँ सिंह। हेमा थोड़ा तो करती कहाँ है यार, जी। आई वहीं बन वो जी। कहने को तो हम सब। उसके बदले में एक नई लड़की एनएसडी की निकली हुई, उसका क्या नाम है? मुस्लिम नेम है उसका, साजिदा। साजिदा। वो करने लगी, उससे बात करो। जी सर। फिर एक लड़की तुम्हारी नॉर्थ कैंपस साइड पर ये करती है, उसका नाम है प्रियंका। ओके। उसने अपनी स्पेस भी बनाई है। जी। मेरे पास नंबर होगा, मैं दूंगा, जी सर। उससे बात करो। वो करती रहती हैं और उन्हें मतलब छोटा फेस्टिवल भी करते हैं। सुविधा नहीं है ज़्यादा, तब भी लगी हुई है अपना, लेकिन कुछ मिनी थिएटर जैसा कुछ बनाया है उसने, वो करती है। और कौन करता है? मेरे नज़र में और कोई नहीं करता है। जी सर। अच्छा सर, यहाँ पे पुरुष निर्देशक आपकी नज़र में कौन है हाँ? जो कि पुरुष निर्देशक कौन कौन है जो आपके अलावा, आप तो दे ही रहे हैं हिंदी रंगमंच का तो कल्याण, मतलब आपकी वजह से तो समृद्ध हो ही रहा है, आपके अलावा और कोई कौन दिखता है कि हिंदी रंगमंच के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है? एक तो सरदार जी हैं, एटलायर थिएटर वाला लड़का। क्या अच्छा। नाम है उसका? एटलेयर थिएटर। मैं तो नाम उसका भी बता देता हूँ तुमको। अभी इसका आया भी था, कुलजीत सिंह। कुलजीत सिंह सर। हाँ, कुलजीत सिंह। वो रेगुलरली काम करता रहता है। अरविंद गौड़ काम करता रहता है। अरविंद गौड़। हाँ, अरविंद गौड़। जी सर। उसका बड़ी संस्था है उसकी। कौन सी सर? क्या नाम है? अस्मिता। अस्मिता। तो उसका वो स्ट्रीट थिएटर भी करता है और पुलिस भी करता है। वो हिंदी थिएटर रेगुलर है। जी सर। और कोई शाह भी हैं? हुँ? कोई। और उनकी बीवी म्यूजिक करती है उन प्लेज में। अच्छा, अरविंद सर के। अरविंद की। हाँ। अच्छा सर, एक तो बड़ी परंपरा, जैसे पुराने समय में, हमारे समय में ये था कि वुमन एक्ट्रेस नहीं आती थी। महिला जो थिएटर के सामने, एक तो एक्ट्रेस की नहीं आने की समस्या बहुत बड़ी थी, और एक जो पीछे था बैक स्टेज की जो प्रॉब्लम थी, वहाँ भी महिलाएं नहीं थी। अभी क्या स्थिति है आपके नहीं, अनुसार? वो आती है। अब वो समस्या नहीं रही महिलाओं के लेकिन उस मयार की नहीं मिलती है। अब मैं अंदर की बात बताता हूँ। जी सर। जैसे ये आपने नाम ले लिया इनका, सहायक का क्या नाम है अपना? सीमा। जी। सीमा का, सीमा नहीं, इसके प्रियंका, एक साजिदा। नहीं 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 नहीं, रघुवीर साहब की बेटी का नाम क्या है? हेमा साहब। हाँ, जी। वो एनएसडी में पढ़ाती रही, प्रोफेसर थी। हेमा साहब बहुत अच्छी है। अच्छा, हेमा मैम। हाँ, वो करती भी हैं, मैम भी हैं। जी। What should she be doing? She is good at acting. She is an acting teacher थी। कई प्लेयर में काम एक्टिंग नहीं करती। ये बहाना वो बहाना। जिस थिएटर जाना जाता है एक्टरों के मयार से। जी। अगर एक्टर ही छोटे छोटे बच्चे आए रहेंगे, 22-22 आगे करते हैं, एक हद तक ठीक है। बट वो मेमोरेबल परफॉर्मेंस जैसे यहाँ पर उतरा बाव करती हिंदी थिएटर की, सुरेखा सीखी थी, सुषमा सेठ रही हैं, मधु चोपड़ा एक थी एक्ट्रेस, वो रही है। जी। तो इज्जत रहती है थिएटर में, भाई ये एक्टर। बंगाल में तुम जाओगे 10 ऐसे मिलेंगे। यहाँ वो स्थिति गायब हो गई। सुधा शिवपुरी थी एक्ट्रेस, बहुत गरीब एक्टर थी। तो उस हिसाब से वाई शुड एक्ट। ऐसा क्या तूफान है आप? मतलब आप बड़े डायरेक्टर तुम ऐसे तो है ही नहीं, आप एक्टर में जाने जाते थे, नहीं करना है। जी। और दूसरा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको अभी भी पेंशन मिल रही है बहुत अच्छी। दे कैन अफोर्ड टू डू, मतलब वहाँ तक पैसे नहीं देते, उनको पैसे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो एकदम आप ताजपोशी के ऊपर बैठे हुए हैं तो हिम्मत ही नहीं करेगा आपसे कोई बात करे। जी। अगर आप जब कह रहे मैं इतना काम, कोई क्या कर रही है भाई, हमें तो बता दे। अगर कोई कारण नहीं करता कोई।
ये हिंदी थिएटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 70 के दशक तक 80 दशक तक एक्टरों के नाम थे, लखनऊ में नाम थे एक्टरों के। दर्पण ग्रुप था वहाँ, एक क्या तोप एक्टर थे जी। एनएसडी के नहीं थे, लेकिन तोप थे। मतलब कि हेलो भैया, बंधु जी, नाम है हमें याद है, चैटर्जी, वर्मा, खतरनाक एक्टर, खतरनाक गायक एक्टर, ऐसे वैसे एक्टर नहीं थे। वो दौर ही गया। अच्छा सर, महिला निर्देशकों के रंगमंच में आने से रंगमंच की स्थिति में आपको कोई बदलाव या कुछ दिखाई देता है ऐसा? नहीं, एक चीज़ महत्वपूर्ण ये हुआ कि महिलाओं की समस्याओं के नाटक हम्म, की तरफ ध्यान गया। अच्छा। एक तो ये बहुत बड़ा, नहीं तो ये तो सच तो ये है कि शोविनिज्म ही था, जी। लेकिन उनकी समस्या अलग तरह से काफ़ी नाटक ऐसे लोग हम्म, करने की कोशिश करते हैं। बट इसका ध्यान मुझे लगता है कीर्ति जैन से मिलना। जी। कीर्ति जैन वो भी है ना, जी। कीर्ति जैन लिख लो, वो डायरेक्टर एनएसडी की भी रही हैं जी। और वो करती रही हैं, ज़्यादा नहीं किया मगर जो जो क्या अच्छा काम किया। महत्वपूर्ण डायरेक्टर नटरंग की चलाने वाली में से एक है, वो है। तो एक जैसे अनुराधा, कीर्ति, अभी ये सीमा, ये नहीं ज़्यादा नहीं, वो अपनी नीला मोर, इनका एक ग्रुप जैसा खड़ा हो गया जी। जो विमेन एम्पावरमेंट और विमेन स्ट्रीम्स के लिए, और वो डेंट अच्छा आया है उसे। वो डेंट और स्ट्रीट थिएटर करना यूनिवर्सिटीज़ में ज़बरदस्त आया। जी। बहुत पावरफुल होता है स्ट्रीट थिएटर। मैं सुना आप थोड़ा कम मास्टर करने नहीं दे रहे हैं उनको, कुछ है फिर से राजनीतिक कारण कुछ हो गए हैं, बट दे वर डूइंग कटिंग एज वर्क, गजब का काम करते हैं। तो महिला निर्देशकों के आने से रंगमंच में ये है कि उनके नाटकों की तरफ ध्यान गया और उनकी समस्याओं की तरफ, जैसे कि सर घर वाले अपनी लड़कियों को भेजने से बड़ा संकोच करते, तो क्या तो उनके नहीं, आने आप में तो दिल्ली में रुक रही, वो अब समस्या रही नहीं, आप तो बहुत आना चाहती है, जी। लेकिन मेहनत नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी से सब कुछ चाहिए। मतलब मैं भी एक अनुभव, मैं वर्कशॉप मैंने फिर करता हूँ, मैं वर्कशॉप में, अरे कहाँ से लाएंगे पैसे, बेचारे वहीं जुटाएंगे करेंगे। 32 लोग आए एक हफ्ते, धीरे धीरे सर आज मेरा ये काम है, तो कल मेरा वो काम है। फिर बाय द टाइम वो रीच्ड ओनली 11 के बाद 7 हो गया। मैं कहा बंद कर दे वर्कशॉप, मुझे नहीं करना। क्यों करो, इतना किराया दे रहा हूँ मैं जगह का काम करने के लिए, मेरे पास उनका तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। फिर वो लोग डांटते हैं, तुम्हें पैसे लगाने चाहिए थे, तब सभी आते। मैं कहा ये भी कमाल है। जी सर। अच्छा सर, महिला निर्देशकों के आने से आपके अनुसार नाट्य वस्तु में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? नाट्य नाट्य वस्तु, कथा कहानी, हाँ कलेवर हाँ में सब है, बिल्कुल। किस? दे आर मोर अवेयर अबाउट, इसी ये बात सही है। मैं कहूँ कि मैंने भी वो नाटक काफ़ी ज़्यादा किए हैं जिनमें महिला मुख्य पात्र था, तो जी उसके सर। पॉइंट, बट जो विडम्बना वुमन अपनी उस अपने विमेन में देखेगी जी। तो और भी डेप्थ में होगी, तो वो आ गए। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि उनकी भावनाएं और उनका स्ट्रगल, संघर्ष अब आ रहा है। हाँ। अच्छा सर, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में आपको कोई फ़र्क दिखता है कि नहीं? अच्छी में मतलब वही मतलब, एक तो कथ्य में ये कि तो नाटक अगर वो प्रेजेंटेशन स्टाइल में आपको कोई दिखाए हाँ, कुछ, अलग है, करते हैं किस तरीके का सर, कैसा अलग? ये थिएटर सारा जो है मेटाफर का खेल है। सीनियोग्राफी कैसे लगी, सेट कैसा लगेगा, कॉस्ट्यूम कैसे लगेगा, एक्टर का कहाँ पर पोजीशनिंग करेंगे, वो यू सी कि इनके नाटकों में वो फोरग्राउंडिंग होती है, बहुत महिला पात्रों की फोरग्राउंडिंग होती है। मर्द को थोड़ा पीछे बैकग्राउंड हो जाएगा, ये फोरग्राउंड में आएगा, धीमी ऐसे उठाते हैं। तो महिलाओं और एक लड़की करना वो थिएटर करती है, उसका नाम है मल्लिका आहूजा। जी। वो बहुत भयंकर थिएटर कर रही है, वो बड़ा कटिंग एज अमाउंट सोलो करती है। जी। मतलब उसका एक ग्रुप है, वो रात को हम घूमेंगे, रात को हम हाँ घूमेंगे। घूमते हैं ना, मतलब घूम नहीं एज अ फिजिकली जाते हैं, रात को देखेंगे कौन है हाथ लगाता। एक नाटक उन्होंने किया, पूरी न्यूड खड़ी हो गई, 20 मिनट खड़ी रही और लोगों को देखती रही, कुछ नहीं बोली, 20 मिनट हालत खराब कर दी ऑडियंस। गेज जो है ना, आदमी के गेज का है ना आइडिया, और वुमन को देख रखे तो देख लो आप,
इट इज़ दैट काइंड ऑफ वेरी 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 खतरनाक चीज़ है। तो अच्छा रहेगा अगर उसका महत्वपूर्ण फंड मिलेगा। जी सर। तो आप बोल रहे हैं मतलब प्रेजेंटेशन स्टाइल में महिलाएं अगर करती हैं तो अपने को फ्रंट में। बाथरूम का भी ज़्यादा अच्छा तरह से एचिंग हुई होती है और ओवरऑल प्रोडक्शन का भी। अच्छा। अच्छा सर, रंगमंच में सरकार की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं आजकल? बदतर से बदतर। सर मैं जानना चाहूँगा जैसे कैसे। नरेगा देती है, ओके। दिल खोल के ग्रांट भी नहीं देती है। अच्छा ऐसा भी है। नरेगा देती है कहूँ ना, जी सर। जिसमें एक्टर को पता तनख्वाह कितनी है? 6,000 रुपये। चपरासी आपके दफ्तर में कितने को ये नहीं देखती हूँ। NSD का ग्रेजुएट को 6,000 मिलेगा और जिस ग्रुप का डायरेक्टर है उसको 10,000 मिलेगा। आप बताइए कौन करेगा इसमें? सब बेईमानी शुरू हो जाती है यार। कागज़ पूरे करो, किसी तरह से ड्रामा करेंगे। एक तो ये है, इसको बदलते नहीं। दूसरा, किसी तरह की सुविधा देते जिसको थिएटर बना देते बहुत सारे, उसकी वजह से परफॉर्मेंस होती। और उन्होंने वो ये भी कह सकते हैं कि हमने एकेडमीज़ बनाई आपकी, और एकेडमीज़ बड़ी ऑटोनॉमस थी, जिनको अपने हिसाब से करना, सरकार से मिलता वो देते पैसे चलाओ। लेकिन अब ये हो गया तो ये चलाते थे, अब ये होते ये सरकार के पीछे लगे। एकेडमियाँ ही सरकार, सर क्या करें? अच्छा तुम रामायण पे कुछ करो, अच्छा तुम महाभारत पे। जो रोल नहीं था एकेडमी का, रोल था एकेडमिया। जी सर। और जो हमारी संस्कृति विभाग है इस वक्त तो और भी उजड़ा हुआ है, क्योंकि इनकी समझ जो आज की पार्टी है, इनकी समझ कल्चर की जो है वो फिल्मी, हिंदी फिल्मी जैसी है। रामायण अगर तुम B.R. चोपड़ा ग्रेट फिल्म मेकर बना है, जिसने ये बनाया, कोई खोज की या कोई नई चीज़ की, कुछ कंट्रोवर्शियल तुम्हारे विरुद्ध, संस्था के विरुद्ध, इन चीज़ों से इनको तकलीफ होती है। इसलिए नाटक नहीं बन सकता, यह व्यवस्था है। इसी परफॉर्मेंस डर लगता है लोगों को, अरे कहाँ पंगा ले। तो हेल्दी नाटक जिसे कहते हैं ना, जो मतलब फ्री समाज का, अच्छे समाज सोचने का, नहीं बन पाएगा। मतलब इस समय आइडियोलॉजी के हिसाब से सब काम कर रहा है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट है सर, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से सब रन कर रही है। पीछे पड़े हैं बच्चे, वो बेचारे करेंगे बच्चे, करा यार पैसे मिलते कर दो यार, ज़्यादा मिलते नहीं। गाँव, अच्छा गाँव वालों के लिए 5-6 हज़ार ठीक है, थोड़ा सा ज़मीन होता है, अपना काम भी करते हैं, बट वो भी कोई नया काम नहीं करते, उनको आता नहीं नया काम। जबकि हमारा काम होना चाहिए एकेडमी और मिनिस्ट्री का, अच्छे हेल्दी बीज बनाना कल्चर, वो खुद फूलेंगे फल। आप उसमें आप ऊपर लगे हैं हार्वेस्ट करने में, जो है रहने ने पहले क्या, इसको फसल भेज दे, आज मिलता है हमारे साथ। तो वो होता है ना, ज़मींदार जब काश्तकारी के टाइम पे आता है ना, जब वो फसल कटी होती है, ये फसल कटी समेटते हैं और इनकी नौकरी है पेपर्स, और उसके बाद पैसा होता है, ढोल अच्छे पिटते हैं, पब्लिसिटी, मिनिस्टर, इनाग्रेशन। हर आदमी आजकल, अगर आप पढ़ोगे, मेरे पास नेशनल फेस्टिवल कर रहा है, क्या है भाई तेरे पास? 4 ग्रुप, एक यूपी से है, इधर से है, इधर से, हो गया नेशनल फेस्टिवल, एंड दे एक्सेप्ट इट्स नेशनल फेस्टिवल। वो ग्रांट मिलती है 10-10 लाख पे तेबा हमारा, हालांकि मुझे भी लगता है वो काम है, बट उसमें फंस गया अब थिएटर वाले की प्रॉब्लम है, वो ग्रांट कब मिलेगी, वो ग्रांट मिलेगी, तो उससे वो कॉम्प्रोमाइज़, उसको समझ नहीं आता, ये कॉम्प्रोमाइज़ वो दरबदरी की तरफ ले जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए है कि जिस पैसा उन्होंने तुझे दिया उसे तेरा खर्चा नहीं पूरा होता, तो तुम एक्टर को कहते यार 5-6 में से 4 ले, 2 हमें दे दे, 2 से हम थिएटर करेंगे, तो प्रोडक्शन का खर्चा भी चाहे। तो इस तरह से एडजस्टमेंट में बिलें भी जो है वो भी गलत बनती है जी, इस तरह से। और इसमें से करप्शन भी सुना आया है इसमें, कि जो क्लर्क हैं देने वाले, वो भी करप्शन में है। तो इस तरह से चलता है, और हज़ारों लोग ग्रुप्स का है, हज़ारों जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, कागज़ पर है, लेटर हेड पे है, ऐसे भी हुआ। तो सरकार का बहुत मॉनिटरिंग नहीं है, आप बोल रहे हैं? नहीं, उनको करना ही नहीं चाहिए, ये उनका काम थोड़ी है। यूनिट एकेडमी, लेकिन एकेडमी उनसे बदतर बन गई। उन्होंने एकेडमी को कहते ये करो, एकेडमी कहेगी हम ये करना चाहते, नहीं होगा, हम जो कहते वो करो। मतलब गवर्नमेंट एकेडमी को कंट्रोल कर रही है ना सर? एब्सोल्युटली। आजकल अगर देखें कोई भी एडवर्टीजमेंट ये निकालते हैं, उसमें क्या नीचे लिखा होता है,
भारत सरकार की तरफ से एक, उसके नीचे होता प्रधानमंत्री मोदी राज की तरफ से, उसके बाद उसके 3 कल्चरल मिनिस्टर, एक नहीं तीनों के नाम होते हैं, उसके बाद संस्था का नाम होता है। तो उससे पता चलता ना कि सोच क्या है। पहले तो नहीं था ये, तब हम इतनी गालियां देते थे पिछली सरकारों को, पूछो में इसको गाली भी दे देते सकता कोई क्यों होता तक। अरे भैया ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, तेरा नहीं मतलब बनता है ना, हम बताएंगे क्या करना। अच्छा सर, आप जैसे कि रंगमंच की भूमिका आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, और क्या क्या चाहते हैं कि क्या करे गवर्नमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बड़ी आजकल चल रही है ना। ओके। भूगोलीकरण के टाइम पर चल रही है ना आजकल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे थिएटर का। इंफ्रास्ट्रक्चर जी सर। जो वेस्ट में थिएटर का वो देंगे, ये बड़ा करते हैं हम, विश्वगुरु हैं। उसका सीधा सवाल है नेशनल थिएटर कहाँ है जी। रीजनल थिएटर को नेशनल थिएटर बना, वो होना चाहिए। रेपर्टरीज होनी चाहिए बहुत सारी, अच्छे अच्छे डायरेक्टरों को अच्छी अच्छी रेपर्टरियाँ दो, खुद बनेगा। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा। मैं एक बार बना रहा था फिल्म होमी बाबा पे, जो एटॉमिक साइंटिस्ट थे। तो वो गुजर गए थे जब से, तो बार्क पेंगे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जब मैं गया, तो वहाँ पर खूबसूरत जंगल देखा मैंने, बड़ा बोटिंग के बच्चे बम्बई से आते देखने प्लांट्स ट्रीज। तो मैंने वहाँ एनवायरनमेंट आर्किटेक्ट जो था, मैंने कहा आप ये बहुत अच्छा काम। कहता है आपको बताऊँ इसकी कहानी में क्या? कहता है नंगा पहाड़ था, इसमें कुछ नहीं था, और क्योंकि होमी बाबा वो बहुत फूल अच्छे लगते थे, पेड़ तो बहुत ही अच्छे लगते। वही बाबा हैं जिन्होंने पहली बार बड़ा सा पेड़ उखाड़ के क्रेन से दूसरी जगह लगाया किया। पेडर रोड पे था, वो उठाया, कह रुको कुछ नहीं करो, तो मैं ले आया और अपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में डाला गया वो पेड़, रुक गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं क्या बात कर रहे थे? हाँ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, रीजनल थिएटर को नेशनल बनाए, नए नए रिपेटरीज बनाए, और सर खुद हो जाएगा तैयार। जैसे विश्व में तो होता है, जैसे अमेरिका है चाहे लंदन है, उनका न्यूयॉर्क में नेशनल थिएटर होगा, एक राजधानी भी DC में होगा, लेकिन हर प्रदेश का अपना नेशनल थिएटर, वो वहाँ की राजधानी में वहीं नहीं खत्म होता। उसके बाद कस्बे में है ना, कस्बों में म्यूनिसिपलिटी थिएटर्स होते हैं, प्रोफेशनल एवरी पे, बहुत बड़ा थिएटर से होता है, यहाँ पर खुले होते हैं। वो फंड्स कौन देते हैं? रिच लोग, एंथ्रोपोनर्स देते हैं, वो उसके होते हैं गार्डियन जैसे। फिर छोड़ देते अब करो भाई, वो फिर ढूंढते डायरेक्टर ले आते हैं, इस सीज़न में हम इस डायरेक्टर को लाएंगे, इस सीज़न में हम ये एक्टर हमारे होंगे, तो तब इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब आप बोल रहे हैं कि म्यूनसिपालिटी लेवल पे भी आप हर जगह, यहाँ तो क्या, तो बेचारे को बनाया झाड़ू वाला है म्यूनसिपलिटी को, वहाँ म्यूनसिपलिटी थिएटर इज हाईली रेस्पेक्टेड थिएटर। मतलब समझिए आप, एक अगर यूपी है, यूपी के लखनऊ में हो गया नेशनल थिएटर ऑफ यूपी, कानपुर में हो गया म्यूनसिपलिटी थिएटर ऑफ यूपी, उसके बाद उन्नाव में म्यूनसिपलिटी थिएटर हो जाएगा, गोरखपुर में अलग होगा, इधर। कैन यू इमेजिन कितना क्या करना पड़े? उनका अपना थिएटर होगा, अपना रिहर्सल जगह होगा, सब कुछ होगा, कंपनी बनेगी पूरी, फंडेड बाय द स्टेट एंड द रिच पीपल, और जो कैन डोनेट, मोदी कॉर्पोरेट्स लेते हैं। और कॉर्पोरेट से एक दिन मीटिंग में आते जो उसके में एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं, हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम इस साल, ये करते हैं, ये करते हैं, ओके अच्छा काम चलता है, वो नहीं इंटरफेयर करते हैं डे टू डे, उनका काम है ये चलने चाहिए। और वहाँ ये तड़ी होती है, इस बार वो डायरेक्टर कहाँ कहाँ के करेगा। जी सर। तो डायरेक्टर इज़ बिजी, एवरीबडी इज़ बिजी, और अच्छा नहीं करेंगे तो ग्रांट्स वाले पकड़ेंगे तुम्हें। मतलब आप बोल रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे अगर करना है तो म्यूनसिपैलिटी लेवल से लेके ऊपर नेशनल फेडरल लेवल तक करना है आपको। ओके। अब देख लीजिए, हमारा जो हिंदी थिएटर है वो कौन करता है? वो है स्वयंसेवी, दुनिया के सबसे बड़ा वॉलंटरी एंटरप्राइज है, जो अपने पैसे लगाता, अपना करता है, सब कुछ करता है। और तब भी सरकार कहती है हमें टैक्स दो, तो टिकट बेच रहा है, बहुत जगह पर टिकट भी आपको देना पड़ेगा, एग्जाम्प्ट करते हैं, उसके लिए आपको भागदौड़ करनी पड़ती है लेब पे। और ये नहीं कि रेगुलर है कोई, वो भी नहीं। अच्छा सर, इस क्षेत्र में दिल्ली में हिंदी रंगमंच की आपके हिसाब से कोई स्ट्रेंथ, ताकत जिसकी वजह से फल फूल? पहले थी, पहले बहुत थी। पहले में जो हिंदी में जो थिएटर होता था राजधानी में,
ट्रांसलेटर होता था देश के लिए, अच्छा फिर प्ले ट्रांसलेट होते थे प्रादेशिक भाषाओं में करने के लिए। जी। ये पोजिशन अब उल्टा हो गया अब कोई स्ट्रेंथ नहीं आपके ना, अंदर। अब आई डोंट थिंक एट। अच्छा सर, ये अंतिम सवाल ये है कि अब के रंगमंच और पहले के रंगमंच में, पहले के रंगमंच से किस प्रकार के डायमेंशंस में बदलाव आया है, जैसे कि तकनीकी पक्ष में, लाइटिंग के पक्ष में, इन क्षेत्रों में सर आपका अनुभव। देखो आज का जो जनरल जो थिएटर हो रहा है, जी प्ले हो रहा है, ओके उसमें इंटरप्रिटेशन उसके बस की नहीं होती है। तो 1-1.5% कोई करे, जो यह है ना तुम्हारा प्रयोग के क्षेत्र में, प्रयोग के क्षेत्र में गिमिक है महत्वपूर्ण, जैसे हबीब तनवीर करते या कारण करते या मैं करता या कबन से करता या कारण। हम लोग फॉर्म की भी में भी प्रयोग लाते थे। अब फॉर्म ही उतना डेप्थ में नहीं समझ आता बच्चों को, तो वो उसका समझता है अच्छा 2 कपड़े लाओ, वो पहने, ढोल 2-3 बजाओ, ऐसे एक तुरही बजा, तो वो है ना फोक हो गया। वो फोक नहीं, फोक में जाने के लिए हमारे पास एक्टर भी नहीं। फोक एक्टर तूफानी एक्टर होता है। इम्प्रोवाइजेशन में वो गरीब होगा लेकिन कल्चरली बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है। एक जो प्रयोग ये होते हैं, ये अपने लोक संगीत, लोक एक्टर जो होते हैं, गाते हैं, डायलॉग बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं, कॉस्ट्यूम भी चला सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते हैं, पहलवानी भी जाता है, एक्रोबैटिक्स भी जाती है। तो मल्टीपल एक्टर, और ये नाट्यशास्त्र से मिलता जुलता है। वहाँ पर कहते हैं कि डेफिनेशन एक्टर का वो यही है, आंगिक वाचक आहार्य, हाँ वो सब चीज़ें इनमें होती है। शहरी एक्टर के पास तो रिदम भी नहीं, उसको कहते ददम चलो दम, उसको उसके पैर मिलेंगे, कुछ के मिलेंगे नहीं। तो हमारी जो प्रायोरिटी रही है, हमने लोक शैलियों को, लोक, वो मेरे लिए बहुत बड़ी डिक्शनरीज है मेरे थिएटर, आधुनिक थिएटर। हर प्रदेश में एक ड्रामा स्कूल है जिसको हम फोक थिएटर कहते हैं। उसी में उनका सिखाने का तरीका है, उसमें उनका ट्रेनिंग का तरीका, परफॉर्मेंस करने, म्यूज़िक सीखने का तरीका, सब कुछ है। और वो पेडागोजी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हमने नकारा है। तो कैसे करेंगे आप नया थिएटर खड़ा? नया थिएटर क्या विलायत से हो क्या आएगा? वो नहीं आएगा वहाँ से। इन्हीं बीजों को पकड़ना है हमें। कमज़ोर हैं, टूटे फूटे हैं, वही हैं, ये पुराने पेड़ हैं, उसका शाखाएँ कटी हैं, बड़े नहीं हो रहे, हमें वो ताकत देनी है। जो हुआ ये नई बात भी नहीं है, टैगोर ने किया ये काम, हबीब ने काम किया, कारंत ने काम किया, मैं कश्मीर में काम किया, बंसी ने किया, मध्य प्रदेश में काम, प्रसन्ना ने किया। हम आधुनिक डायरेक्टर इतने होने के बावजूद भी गाँव गए, भैया वहीं सीखना पड़ेगा, यहाँ तो आधुनिक बनेगा नहीं हमारा। और उस पैमाने पर जब हम उस तरह उस दिशा को में थिएटर करते हैं तो आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिलता है। ये अपने कल्चर में। अब मैं सूट बूट का थिएटर अगर करता भी हूँ, कभी करते हैं, वो उनके लिए नया नहीं है, उनमें नया क्या है। और जबकि मैं कहता हूँ जितनी पेडागोजी के हिसाब से, वो ट्रेनिंग के हिसाब से, इतना कुछ लोग शैलियों में, मतलब ब्रेथ को लेके, डांस को लेके, अभिनय को लेके समंदर पड़े हैं। लेकिन ये सरकार जो हमारी है, या इससे पहले की सरकार भी, साला सब सरकार इस तरह ध्यान नहीं। 1-1.5 वहाँ सर फिरा होता तो उसको हंसते हैं लोग, यार पागल है, कुछ कहता है, पुराना काम करो। वो प्रॉब्लम है। जबकि अभी ज़िंदा है, हो सकता है 20 साल के बाद ना हो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ भाई 20 साल के बाद, 25 साल के बाद आपके पास रिपब्लिक डे में फोक डांसेस होंगे ही नहीं। अभी तो वो पैंट पहन रहा है, जीन्स भी पहन रहा है, थोड़ा कर रहा है, वो यार छोड़ो यार, नहीं करना है, क्या को हमें क्या मिलता है इससे। तो जब तक आप उस कल्चर को उतनी प्रोग्रेसिव तरीके से, साइंटिफिक तरीके से वापस लाने की कोशिश नहीं करेंगे, उन विचारों ने, उन गरीबों ने, उन दलितों ने और बचा के रखा है यार, थूकता नहीं हम उसको। उससे एक 26 जनवरी को लाया, से लूट लिया, वो थोड़ी है। तो उसको इतना एम्पावर करो कि वो उन्हीं में उनके पंडित पैदा हो गए। बड़ा डायरेक्टर, हम क्यों जाते हैं उस्तादों के पास? हमें पता है यार, खजाना है यार, और सीखना पड़ेगा उनके। हमारी तड़ी नहीं चलेगी यहाँ तो उसको आजकल शब्द दिया गया कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन ये है, उस कोलैबोरेशन में बहुत कुछ मिलता है। जब मैंने शेक्सपियर किया कश्मीरी महान डायरेक्टरों के साथ, अलग ही अनुभव था। विलायती डायरेक्टर या महारंग में हुआ तो कहते हम अगर चाहे तो हम इसको ले जाएंगे विलायत, ये दोस्त प्ले। तो नहीं तो डायलॉग ऐसे सेटअप होगा, अगर हम उन्हीं जैसे होंगे। हम अलग लेके उनको भी सीखना है, हम भी तब बन सकता है ये सब।
ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें इसको आप कहेंगे फोक थिएटर को लाना, वो तो है, लेकिन जब तक तुम डेप्थ नहीं समझोगे तुम डेंट नहीं दे सकते इसको। डेंट देना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू तो करेंगे हम भाई, सब जो आज का समाज है, जो आज का साइंटिफिक सोच है, उसकी तरफ दिशा देंगे ना इसको। जी तो वो तभी आएगी जब तुमने उसको पूरी तरह से समझा होगा। ये नहीं कि वे काटोगे गंदा आएगा, नहीं, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इन इट। हमारे तो कोई 25 साल 30 साल समझने में कि है क्या। दूर से तो लगता है ये डोल्ड, अंदर जाके लगता है हाउ फिलोसॉफिकल इट इज़, हाउ प्रोग्रेसिव इसमें है, और इसमें मिसोजिनी भी कितनी है, वो कैसे निकालेंगे वो आप विदाउट डिस्टर्बिंग द होल बिल्डिंग, वो नहीं होता। जी सर, एक सवाल है कि ब्रेख्त आजकल जो यंग जनरेशन है उनमें क्या ब्रेख्त का एटीट्यूड या कुछ ऐसा दिखता है उनके प्रेजेंटेशन में, या जिस तरीके से? नहीं, सुपरफिशियल है सब, जी सुपरफिशियल है। ब्रेख्त की डायलेक्टिक्स तो समझना ज़रूरी है। ब्रेख्त नाटक क्यों ऐसे लिखता है, तो पड़ेगा नाटक। जब तुम पढ़ोगे तो मुझे आएगा कि भाई यार यही थोड़ा सीन करके गाना क्यों डाल देता है बीच में, फिर आगे भी तो ऑडियंस के साथ बोलेगा। वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लिखता है वो थिएटर, ताकि वो उस एक्सपेरिमेंट को, आइडियोलॉजी को आपको प्रूव करके दे रहा है, दिस इज़ द वे आई टू प्ले। वो ईस्टर्न इन्फ्लुएंसेस पे बहुत बनेगा, इसलिए वो करते हैं ब्रेख्त ईस्टर्न। बट ब्रेख्त इज अ मार्क्सिस्ट, ब्रेख्त इज प्रो वर्कर। वो तुम निकालोगे तो कैसे रहेगा, बात ही नहीं बनेगी, बैग ऑफ ट्रिक्स लगेगा वो। जी सर। अच्छा सर, अभी तकनीकी और लाइटिंग के संदर्भ में आपका कुछ टिप्पणी अभी? नहीं, कुछ नहीं टिप्पणी। कुछ लोग एनर्जी से जो ट्रेन लड़का होता है उसको कहते हैं लाइटिंग, वो करता है लाइटिंग। बाकी इनोवेटिव लाइटिंग अभी एनर्जी के प्लेस में भी नहीं होती है। कंपोजिशनल लाइट है, मतलब लाइट एज अ आर्ट नहीं बना अभी है, कंपोजिशनल है बस, कंपोजिशन ने थोड़ा कंट्रास्ट दिया, बस इतना ही है। एक्सपेरिमेंटल नहीं है अभी। बहुत कम, बहुत कम। वैसे टेक्स्ट ही नहीं मिलती उनको, वो भी क्या करें। हाँ अच्छा सर, ये मंचन के क्षेत्र में अभी और पहले की तुलना में क्या कुछ फ़र्क देखते हैं आप? जी, जिसको स्पेस समझ आएगी, जिस पे नाटक करते हैं जी उसको हम एम्प्टी स्पेस कहते हैं। मतलब अगर तुम मुझे आज कहो, मैं आई बी वेर हैप्पी फैक्ट आई हैव एक्टर्स जो इतनी अच्छी ट्रेंड है, मैं एम्प्टी स्पेस पे काम करूँ उनके साथ। एम्प्टी स्पेस फैंटासी कुछ नहीं है, एक्टर खड़ा करेगा सारा। ऐसे तो बहुत फोक में मिलेंगे। इस पे यहाँ के लड़कों को तो क्या आता है, डायलॉग बोल रहा, तुम्हें तो डायलॉग हो गया, एक्टिंग हो गया, जो कुछ हद तक चलता भी है उसका, दूरदर्शन करते हैं या टेलीविज़न करते हैं, उसमें यही चलता है। बट सारी बॉडी के साथ एक्ट करना कथकली में होता है, कुडियाट्टम में होता है, नौटंकी में होता है। वो जब तक नहीं उसके वो डिसिप्लिन का तभी बोला सकता है। तो हम लोग छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, अच्छा ये छोड़ दे, ये मैं गा नहीं सकता, कोई बात नहीं, हम इसको प्रोज की तरफ बोल, क्यों गाओ। जी सर। अच्छा सर, अंतिम सवाल ये है कि संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी के प्रयोग को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या मैं समझा नहीं, तो रिपीट संवेदना प्रदर्शन में, इमोशंस के प्रेजेंटेशन में तकनीकी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? मुझे लगता वो सतही है। अच्छा, सतही क्या करते हैं टेक्निकल लेवल पे, लाइट दाएं देंगे, बाएं देंगे, पीछे से देंगे, और क्या करेंगे, सेट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, उतना ही होता है। बट वी हैव नॉट कि इसको लेके हम बहुत परेशान हैं इस बात से कि कैसे करेंगे। तो ना गड़बड़ हुआ है, बहुत गड़बड़ हुआ है। इसके बाद इसमें क्वांटिटी बढ़ गई, क्वालिटी गई, अभी स्थिति है। जबकि सब क्वालिटी अद्भुत होनी चाहिए, जो था वो उससे भी हाथ धो बैठे। और लास्ट जो है मेरा जी वो है कि जो नाटक करवाता है जी निर्देशक या प्रोड्यूसर, वो सोच विचार वाला है ही नहीं। ओनली इंटेलेक्चुअली जो मतलब वो संपन्न होगा वही नाटक कर सकता है। जी सिर्फ लाइटिंग ऐसी अच्छी है, ऐसा टेक्निकली अच्छा है, उससे नाटक नहीं बनता। हाँ है क्या भेजे में कुछ क्यों कर रहा है तो नाटक भाई, वो तो होना चाहिए ना, वो कम मिल रहा है मुझे। उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी।
री इंटरप्रेट थिंग्स, वो बहुत जी सर। बहुत बहुत आभार सर। अभी हम बात कर रहे थे हिंदी थिएटर को समृद्ध बनाने में और उसको ऊंचाई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री M.K. रैना सर, जिन्होंने हिंदी रंगमंच के लिए बहुत कुछ किया है। सर का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। थैंक यू।